Good afternoon, students. So, today we will continue our chapter number 5 of Flamingo. So, last time हमने पढ़ा था कैसे जो है गांधी की लाइफ का जो है एक टर्निंग पॉइंट था चंपारण एपिसोड, जहाँ पर उन्हें अपने देश के जो पुअर गरीब बेचारे फार्मर थे उनकी जो है कंडीशन का पता चला कि कैसे जो है वहाँ पर लोग जो हैं ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैसे उनका जो है एक तरह से शोषण कर रहे हैं, उनसे उनकी ही ज़मीनों के लिए कंपनसेशन उनको वापस देने के लिए कंपनसेशन मांग रहे हैं। तो इसके लिए वो जो है आसपास के जो लॉयर्स थे, प्रोमिनेंट लोग थे, उनको कैसे उन्होंने अपने साथ मिलाया और धीरे धीरे इस पूरा एपिसोड को जो है उन्होंने कैसे एक सक्सेसफुल मूवमेंट की तरह जो है हम इंडियंस के सामने रखा, उन ब्रिटिशर्स के सामने रखा कि कैसे हम उनके अनक्वेश्चनड जो एक्शंस हैं उनके ऊपर कैसे इंडियंस जो है वो धीरे धीरे क्वेश्चन करने के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जो फियर है ब्रिटिशर्स का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो नाउ आगे जो है पेज नंबर 52 नेक्स्ट जो है इसका 4th पैराग्राफ। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. So in लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि गांधी जी की जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो है बार बार काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो डिस्कशंस हुई, उनकी मीटिंग्स हुई, और उसमें जो है एक कमेटी बैठी। तो कमेटी में जो है वो इंक्वायरी जो है ऑफिशियल इंक्वायरी जो है वो इकट्ठी की गई और बहुत ही चौंका देने वाली बातें जो है वो सामने जो है वो सभी के आई। तो वो जो है वो बड़े बड़े प्लांटर्स जो थे, वो एस्टेट के जो मालिक थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके अगेंस्ट सारे के सारे एविडेंस थे। और फिर जब उन्होंने देखा कि वो लोग जो है वो फंस चुके हैं तो उन्होंने माना कि हम जो है रिफ़ंड जो है वो इन किसानों को देंगे। तो उन्होंने गांधी से पूछा बट हाउ मच मस्ट वी पे, कि हमें और कितना देना चाहिए। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. तो वो ब्रिटिशर्स तो यही सोच रहे थे कि ये पूरी की पूरी फुल पेमेंट जो है वो मांगेंगे लोग कि हम लोगों से, कि कैसे हमने इलीगली जो है उन पुअर किसानों से जो है वो हमने, और कैसे डिसऑनेस्टली हमने जो है डिसाइडफुली जो है वो हमने कैसे उन शेयर क्रॉपर से पैसे ऐंठे हैं। ही आस्क्ड ओनली 50%। तो फिर उन्होंने कहा चलो आप 50% दे दो। देयर ही सीम्ड अडेम्प्ट। तो इस बात पर जो थे वो जो है गांधी जो है वो डिटर्मिन लग रहे थे। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. तो ये बात जो है एक ब्रिटिश मिशनरी ने ही लिखी जिसने चंपारण में जो है वो पूरा का पूरा एंटायर एपिसोड जो है वो खुद उन्होंने काफ़ी नज़दीक से देखा और परखा। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amusement Mr. Gandhi took him at his words, thus breaking the deadlock. तो जो प्लांटर्स का रिप्रेजेंटेटिव था उसने जो है वो सोचा कि अब गांधी तो नहीं मानेगा, तो उसने कहा कि सिर्फ हम 25% जो है वही देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो उसको हैरान करते हुए गांधी जो है वो मान जाते हैं 25% तक। तो एक तरह से वहाँ पर उन्होंने जो है एक जो है सिद्धांत जो है वो एक तरह से सामने रखा। तो अकेले के अकेले जो है वो एक हम इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव थे और यहाँ पर वो सारा जो था एपिसोड ख़त्म हुआ। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनैनिमसली बाय द कमीशन। तो कमीशन ने जो है ये सेटलमेंट जो है वो मान लिया। गांधी एक्सप्लेन दैट
The amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. तो गांधी ने फिर एक्सप्लेन किया कि जो अमाउंट है रिफ़ंड का वो लेस इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हम लोगों के लिए, बल्कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने जो है अपना सरेंडर किया, अपने आप को हमारे नीचे रखा, हमारे अपनी गलती मानी और अपनी पैसे का जो है कुछ पार्ट हमें दिया और साथ के साथ उनकी प्रेस्टीज भी, इज़्ज़त भी जो है वो कम हुई. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. तो जहाँ तक peasants की बात है तो प्लांटर्स जो थे वो अपने आप को कानून से बड़ा मानते थे. Now the peasants saw that he had rights and defenders. तो अब किसानों को पता चला है कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, साथ के साथ जो है वो उनके डिफेंडर्स भी हैं, उनको बचाने वाले भी हैं यहाँ पर. ही लर्नड करेज. तो ये पीजेंट्स जो हैं इनको करेज का भी अब पाठ पढ़ाया गया है, इनको ये भी समझाया गया है कि साहस क्या होता है. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जीज पोजीशन. तो ये सारे के सारे इवेंट्स जो हुए उसमें गांधी जी की पोजीशन का पता चला. विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडेंट देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स. तो फिर कुछ ही सालों में जो है ब्रिटिशर प्लांटर्स थे उन्होंने जो है अपनी सारी की सारी एक तरह से जो ज़मींदारी थी अपने एस्टेट से वो छोड़ दिए और उन किसानों को जो है वो वापस कर दिए. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड. और इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग वहाँ पर होती थी, बटाई होती थी खेती, वो सारी की सारी एक तरह से ख़त्म होती नज़र आ रही थी. Gandhi never contented himself with the large political or economic solutions. तो गांधी ने कभी भी अपने आप को बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इकोनॉमिक सॉल्यूशंस हैं उनके साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया अपने आप को. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. तो गांधी ने देखा तो गांधी जी ने वहाँ पर देखा कि लोग वहाँ के जो हैं कितने पिछड़े हुए हैं, कितने बैकवर्ड हैं. वहाँ के कल्चरल तरीके से भी देखा और सोशली तरीके से भी देखा कि इनके लिए कुछ ना कुछ जहाँ करना पड़ेगा. ही अपील्ड फॉर टीचर्स. तो उन्होंने फिर टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व किया. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन who had just joined Gandhi as disciples and their wives volunteered for the work. तो महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो थे वो दो यंग मैन थे. उन्होंने गांधी को कुछ ही टाइम पहले जो है वो अपने शिष्य की तरह जो है वो ज्वाइन किया था. तो उनकी अपनी पत्नियों के साथ जो है वो इस काम के लिए आगे आए. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. तो कई लोग और पुणे से दूसरे दूर के देशों से दूर के डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से जो है वो जो है यहाँ पर आए. देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी. तो सबसे छोटा बेटा गांधी जी का देवदास और उनकी पत्नी जो है वो भी वहाँ पर आए. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस. तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल 6 गाँव में खोले गए. कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. तो कस्तूरबाई ने जो है सिखाया आश्रम के रूल्स के बारे में, कैसे अपनी साफ़ सफाई रखनी है, अपने आसपास अपनी कम्युनिटी को कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे साफ़ सुथरा रखना है. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. तो वहाँ पर हेल्थ कंडीशंस भी बहुत बुरी थी. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. तो गांधी ने डॉक्टर्स को कहा कि वॉलंटियरली वो 6 महीने के लिए वहाँ पर अपनी सेवाएं दें. 3 medicines वर अवेलेबल. 3 मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल थी. कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. तो एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. तो अगर किसी की जीभ जो है वो ख़राब होती, जीभ ख़राब होने का मतलब है उसका पेट ख़राब है, एक तरह से उसकी जीभ पर जो है कोट जो है कुछ
जीभ साफ ना हो तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन, तो जिसको मलेरिया होता उसको क्विनिन दी जाती प्लस कैस्टर ऑयल, क्विनिन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो अगर किसी की स्किन पर कोई ज़ख्म वगैरह होता तो दवाई दी जाती सल्फर ऑइंटमेंट के साथ जो है वो उसको कैस्टर ऑयल जो है वो लगाया जाता। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स, तो गांधी ने ये भी नोटिस किया कि लोग जो लेडीज़ हैं उनकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, उनके कपड़े जो हैं वो फटे हैं, चिथड़े हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो उन्होंने कस्तूरबाई को बोला कि इसके बारे में वो उनसे बात करें। वन वीमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, तो एक लेडी तो कस्तूरबाई को अपने घर ले गई, अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, कहती देखो कोई हमारे पास बॉक्स नहीं है, संदूक नहीं है, कोई अलमारी नहीं है जिसमें हम अपने कपड़े रखें। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, तो जो साड़ी मैंने पहनी है बस मेरे पास एक ही यही है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, तो इतने लंबे टाइम तक गांधी जो है वो चंपारण में रहे, तो फिर भी गांधी ने जो है दूर से ही जो है अपने आश्रम पर ध्यान रखा। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो बार बार वो जो है वो चिट्ठी वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस की भेज देते और साथ के साथ अकाउंट्स का भी, फिनेंशियली वहाँ पर कितना पैसा है उसके बारे में भी वो वहाँ पर ध्यान रखते। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो एक बार तो उन्होंने वहाँ के लोगों को ये भी लिखा कि अब टाइम है कि लैट्रिन के जो ट्रेंचेस हैं, सीवर टैंक्स हैं, उनको नया खोदा जाए, नहीं तो पुराने वाले स्मेल करना स्टार्ट कर देंगे। The चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, तो चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। What I did, he explained, was a very ordinary thing, तो वो यही एक्सप्लेन करते कि जो मैंने किया बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर्ड मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, तो मैंने तो बस यही कहा कि ब्रिटिश मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकते मेरे ही देश में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण का जो एपिसोड था वो लॉ डिसोबीडियंस के लिए नहीं शुरू किया था। इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, तो जो चंपारण का एपिसोड हमने शुरू किया था वो एक बड़ा इस कारण क्योंकि वो जो है एक तरह से जो पुअर पीजेंट्स थे उनका नंबर जो था वो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा था, वो डिस्ट्रेस होते जा रहे थे, दुखी होते जा रहे थे। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, हिज पॉलिटिकल वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल पैटर्न, his politics were intertwined with the practical day-to-day problems of millions, तो यही गांधी जी के काम करने का एक तरह का पैटर्न था कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो जो है प्रैक्टिकल लाइफ से हमारी जो लोगों की करोड़ों के लोगों की जो है वो दिन डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे जुड़ा हुआ है। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings, तो उनकी ये लॉयल्टी जो थी, उनका एक तरह का जो लॉयल्टी जो थी वो कोई यानी कि ये नहीं हम बोल सकते कि एब्स्ट्रैक्शंस थी। एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स कि एक ऐसा आइडिया जो कि रियलिटीज़ के ऊपर बेस ना हो, बल्कि उनकी लॉयल्टी जो थी वो लिविंग्स के लिए थी, ह्यूमन बींग्स के लिए थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो जो गांधी जी चाहते थे उन्होंने किया यही
कि एक इंडियन जो है वो फ्री है अपने देश में, अपने पैरों में वो खड़ा हो सके, और इसी से जो है वो फ्री इंडिया जो है वो हमारे सामने आएगा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. तो चंपारण के जब एक्शन स्टार्ट हुआ तो उसकी स्टार्टिंग में चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज़ जो है एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था। तो वो जो है पैसिफिस्ट मतलब कि जो कि ऐसा बंदा जो शांति में विश्वास रखता है, शांतिवादी हम बोल सकते हैं। तो वो जो है बंदा जो है वो गांधी जी के पास जो है वो आता है जब चंपारण का एपिसोड स्टार्ट हुआ था। तो क्योंकि वो गांधी जी का फॉलोअर था, उनको काफ़ी मानता था, तो वो सिर्फ गांधी जी को अपना आगे फिजी आइलैंड पर जो है वो अपनी ड्यूटी पूरे करने के लिए जा रहा था। तो फिर वो जो है गांधी जी को बाय करने के लिए आता है। तो गांधी जी इज़ लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज़ टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी जी के जो लॉयर्स फ्रेंड्स थे उन्होंने यही सोचा कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया होगा कि वो चंपारण में रहे और हमारी हेल्प करे। एंड्रयूज़ वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड। तो एंड्रयू तो जो है वो विलिंग था, वो मान गया था कि अगर गांधी जी चाहते हैं तो मैं यहाँ पर रहूँगा। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया। ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट it would be helpful if we have an Englishman on our side। तो फिर उन्होंने यही कहा कि आप सब क्या सोचते हो कि ये इस अनइक्वल फाइट में जो है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर इंग्लिश मैन जो है, एक ब्रिटिशर जो है वो हमारी साइड में रहे। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। तो ये तुम्हारे दिल की जो है कमज़ोरी को दिखाता है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रियली अपॉन योर सेल्व्स टू विन द बैटल। तो कारण सिर्फ इतना ही है और तुम्हें अपने मन को जो है वो समझाना पड़ेगा कि हम जो है अपने आप ही जो है ये लड़ाई जो है वो जीतेंगे। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। तो तुम्हें जो है मिस्टर एंड्रयूज़ में जो है कोई भी एक तरह का सहारा जो है वो नहीं नज़र आना चाहिए कि वो जो है एक इंग्लिशमैन है और हम जो है उनकी सहायता ले सकते हैं। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। तो राजेंद्र प्रसाद ने यही कहा कि उन्होंने हमारी माइंड्स में क्या था वो पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं था गांधी को देने के लिए। गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance। तो इस तरह से गांधी जी ने हमें इंडिपेंडेंट होने का, सेल्फ रिलायंस होने का लेसन जो है वो पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता, और इंडिया की जो आज़ादी थी और साथ के साथ शेयर क्रॉपर्स की जो हेल्प करनी थी, ये सारे के सारे इंसिडेंट्स जो थे, ये मूवमेंट्स जो थे, वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सो अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम आके करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जो है वो मिलेंगे। Till then, stay safe, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Bye-bye.